हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मैथमेटिक्स की एक न्यू सीरीज़, जिसमें कि हमारा फर्स्ट चैप्टर होने वाला है रियल नंबर्स। तो बहुत सारे बच्चों को जो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड इश्यूज हैं वो इस सीरीज़ के थ्रू आप लोग ज्वाइन करके हम वो कॉन्सेप्ट को लर्न करेंगे और इजीली उनको कैसे इम्प्लीमेंट करना है ऑन अ वेरी बेसिक लेवल से हाई लेवल तक हम जाएंगे। तो ये सीरीज़ बहुत हेल्पफुल हो जाएगी आप लोगों के लिए। सो या सो आवर फर्स्ट चैप्टर इज रियल एनालिसिस। तो रियल एनालिसिस से हम स्टार्ट करेंगे, ये हमारा पहला चैप्टर है। रियल एनालिसिस और रियल एनालिसिस, सॉरी मैंने बोल दिया, बट रियल नंबर्स है ना बेसिकली। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि रियल नंबर्स क्या है। मैंने बोला ना, हम एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करेंगे और उसको धीरे धीरे अपग्रेड करेंगे ताकि कोई भी डिफिकल्टी ना आए। तो रियल नंबर्स से क्या आप समझते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, वो कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए। सबको पता है इंटीजर्स के बारे में, होल नंबर्स के बारे में। देन आपके आते हैं रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स। तो हम वन बाय वन करके सबसे पहले तो नंबर्स के बारे में जानेंगे, फिर हम आएंगे रियल नंबर्स। तो आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में समझा होगा कि नंबर्स के बारे में। पहले तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल नंबर्स की। नेचुरल नंबर्स के बारे में सब लोग जानते होंगे, जैसे कि नेचुरल नंबर्स क्या नंबर्स होते हैं, किन नंबर्स को नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं, सिंपल कॉन्सेप्ट मैंने बोला, यहाँ पे हम सिर्फ सिंपली पढ़ेंगे चीज़ों को, बहुत थियोरेटिकली नहीं जाएंगे। बट हाँ, ये है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, जहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम वन, वन, टू, थ्री, फोर, अप टू इन्फिनिटी। तो जितने भी नंबर वन से शुरू होकर इन्फिनिटी तक जाते हैं उनको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं, सिंपल। नाउ कम्स होल नंबर। होल नंबर में क्या होता है? होल नंबर में सिंपल होता है कि जीरो और ऐड हो जाता है और बाकी सारे नेचुरल नंबर्स आ जाते हैं, और ये भी कहाँ तक जाता है? इन्फिनिटी तक। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया होल नंबर्स का। मुझे पता है आपको कॉन्सेप्ट्स कुछ लोगों को पता होंगे, कुछ को नहीं पता होंगे, तो ये जिनको नहीं पता है उनके लिए भी है ये क्लास। उसके बाद आते हैं हमारे पास इंटीजर्स। इंटीजर्स कौन से नंबर्स होते हैं? तीन का कॉम्बिनेशन होता है, नेगेटिव नंबर्स का, जीरो और पॉजिटिव नंबर्स का। तीन चीजें होती है इसमें। जैसे कि हमारे पास जो नंबर लाइन है, मे बी दिस इज नंबर नंबर लाइन, यहाँ पे जीरो है, और इसके इस साइड लेफ्ट साइड वाले जो भी नंबर्स है यानी नेगेटिव नंबर्स है, माइनस वन, माइनस टू, अप टू माइनस इन्फिनिटी। और इधर जो राइट हैंड साइड पे नंबर्स हैं, वन, टू, अप टू प्लस इन्फिनिटी, इन सबका कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? हमारा इंटीजर्स कहलाता है। उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? आई से और जेड से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे भी आपको करना है आप कर सकते हैं, आई और जेड से। ये तो हो गए हमारे तीन टाइप के नंबर। अब इसके बाद आते हैं रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स के बारे में हमने क्या पढ़ा था? रैशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? रैशनल नंबर्स उन नंबर्स को बोलते हैं जो नंबर्स p बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग, यानी कि ऐसे नंबर्स जिसको हम p ओवर q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और कंडीशन क्या होती है यहाँ पे? जो q होता है, p और q दोनों इंटीजर्स होते हैं। फर्स्ट कंडीशन ये होती है। सेकेंड कंडीशन क्या होती है? जो q होता है वो इंटीजर कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू जीरो, तब हम बोलेंगे ये एक रैशनल नंबर है। फिर उसके बाद आते हैं हमारे पास इरेशनल नंबर। सॉरी मैंने सिंबल आर लिख दिया है, क्यू सिंबल होता है, ओके। फिर यहाँ पे आते हैं इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स को हम क्यू स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये वो नंबर्स होते हैं जो नंबर्स रैशनल नहीं होते हैं, उनको हम कहते हैं इरेशनल नंबर्स। सो इरेशनल नंबर्स आर द नंबर्स विच आर नॉट रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p by q, where q is equals to q is not equals to 0. So this is all about the numbers. Till now we have learned about नेचुरल नंबर्स के बारे में हमने जान लिया, होल नंबर्स के बारे में जान लिया, इंटीजर्स के बारे में जान लिया, रैशनल नंबर्स के बारे में जान लिया, एंड देन इरेशनल नंबर्स के बारे में भी जान लिया। नाउ कम्स आवर टॉपिक। अब आता है हमारा टॉपिक जो कि हम पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास का जो टॉपिक है दैट इज रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स क्या होते हैं वो हम जानेंगे। तो जस्ट गिव मी अ मोमेंट।
तो रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स हम सिंपली कह सकते हैं, जैसे कि ये हमारी नंबर लाइन है, ये 0 है, इस साइड जाएंगे तो ये आएगा हमारा माइनस इन्फिनिटी, इस साइड जाएंगे तो हमारे पास आएगा प्लस इन्फिनिटी। तो रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो इस पूरी लाइन में जो नंबर्स है, मतलब रैशनल क्यूब प्लस इरेशनल, इन दोनों नंबर्स का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम बोलते हैं रियल नंबर्स, मतलब रैशनल नंबर्स का और इरेशनल नंबर्स का। अगर आपसे कोई भी बोले कि रियल नंबर्स क्या है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? जो हमारी नंबर लाइन है, वो उस पे जितने भी पॉइंट्स हैं, ठीक है, हर एक पॉइंट एक रियल नंबर है। और जो नंबर लाइन है वो पूरी बनती कैसे? वो बनती ही रियल नंबर से। मतलब कोई भी दो नंबर ले लो, मान लो आप, मैं यहाँ पे ले रही हूँ 0, यहाँ पे 1। इन 0 और 1 के बीच में देयर आर इन्फिनाइट नंबर्स, बहुत सारे नंबर हैं। दे आर काउंटेबल बट दे आर इन्फिनाइट, बहुत सारे नंबर हैं जो कि क्या है, इसके बीच में बहुत सारे इरेशनल नंबर्स भी होंगे और बहुत सारे रैशनल नंबर्स भी होंगे। तो हमारे जो रियल नंबर्स हैं उसका सिंपल से डेफिनेशन क्या है? रियल नंबर्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। गॉट इट? आई होप आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप मेंशन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट रियल नंबर्स। ये होती है बेसिक डेफिनेशन रियल नंबर की। ओके ओके, तो अभी तक हमने समझ लिया नंबर्स के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट कि रैशनल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, रियल नंबर्स क्या होते क्या हैं एक्चुअली। इनको नंबर लाइन पे किस तरह से हमें पता चलेगा वो भी हमने देखा, कि जो बेसिकली नंबर लाइन होती है वो रैशनल इरेशनल के कॉम्बिनेशन से बनती है, और उसी को क्या बोलते हैं हम? उसी को हम बोलते हैं, यस, उसी को नंबर लाइन बोलते हैं। ओके, अब हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है। मैं आपको बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगी जो आपके लिए यूजफुल है। एक एल्गोरिदम के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, दैट इज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ये एक लेमा होता है। लेमा क्या होता है? जो कि प्रूवन होता है, और थ्योरम कह सकते हो आप इसको। तो हमारे चैप्टर में एक थ्योरम है, दैट इज 1.1, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ये लेमा क्या कहता है? देखिए, गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, there exist unique integers q and r satisfying a is equals to bq plus r, where r lies between 0 and b. So यहाँ पे ये लेमा हमें बोल रहा है कि दो पॉजिटिव नंबर्स है हमारे पास, a एंड b। ओके, फिर बोल रहा है कि वहाँ पे यूनिक इंटीजर्स एग्जिस्ट करते हैं q और r, जो कि सेटिस्फाई किसको करते हैं? इस लेमा को सेटिस्फाई करते हैं। लेमा क्या है? हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। गॉट इट? इसमें सबको पता चल गया कि कौन सा क्या है। ए और बी जो है हमारे इंटीजर्स हैं। कैसे इंटीजर्स हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। और हमारा जो आर है, आर और क्यू, आर और क्यू, ये दोनों इंटीजर्स हैं। इनके बारे में नहीं बोला कि पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, बट आर के लिए एक कंडीशन दे रखी है। जो आर है वो 0 और बी के बीच में है। दिस इज आर यूक्लिड्स लेमा। तो आप लोग जैसे पढ़ते थे कि कोई भी हम, ये सिंपल, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ये सिंपल डिवीजन का एल्गोरिदम है जो हम लोग छोटी सा क्लासेस से करते आ रहे हैं। बस यहाँ पे इसको एज इन वेरिएबल्स में डिस्क्राइब कर दिया। जैसे मान लो हम कोई भी नंबर डिवाइड कर रहे हैं, हम डिवाइड कर रहे हैं, लेट्स सपोज 2/7। हम इसको कैसे डिवाइड करते हैं? इस तरह डिवाइड करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2। या फिर ऐसे मत ले लो, हम दूसरा नंबर ले लेते हैं। लेट्स सपोज, जस्ट एक इजी करने के लिए मैं थोड़ा दूसरा एग्जांपल ले रही हूँ। चलो ले लेते हैं 15/2। ये ले लिया। अब हम इसको डिवाइड कैसे करते हैं? डिवाइड करने का क्या प्रोसीजर होता है हमारा? हम लोग सिंपल इसको डिवाइड करते हैं। 15 आ गया हमारे यहाँ पे, ये 2 आ गया, 2 7 ज़ा 14 हो गया हमारे पास, और हमारा रिमाइंडर 1 बच गया। दिस इज सिंपल डिवीजन मेथड वी यूज टू फॉलो फ्रॉम आर लोवेस्ट क्लासेस। छोटी क्लासेस से हम यही करते आ रहे हैं। ओके, तो अब इसमें इस डिवीजन से कैसे, इस एल्गोरिदम से कैसे रिलेशन है इसका, आप देखो। 15 को आप कैसे लिख सकते हो? 15 को हम इस तरह लिख सकते हैं, 2
इंटू 7 प्लस 1। बस सेम चीज़ ये दे रखी है। लेट मी चेंज द कलर तो आपको इजी और हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो, मैंने 15 को क्या लिख दिया, 2 इंटू 7 प्लस 1। अब आप देख लो, 7 इंटू 2 14 प्लस 1 15 ही होता है, ये इक्वल है। तो यही एल्गोरिदम का बस सीधा सा इस थ्योरम का मतलब भी यही है कि आप 15 को इस तरह से स्प्लिट कर सकते हो। ठीक है, जहाँ पे इसने क्या बोला है आपको, अब आप अपनी कंडीशन सेटिस्फाई कर लो इससे। इसने बोला है कि ए और बी जो है वो पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो हमारा ए क्या है यहाँ पे, ए इज इक्वल्स टू 15, पॉजिटिव है, कंडीशन सेटिस्फाइड। बी जो है हमारा वो क्या है यहाँ पे 2, पॉजिटिव है, कंडीशन सेटिस्फाइड। क्यू क्या है हमारे, क्यू और आर यहाँ पे बोला है इंटीजर्स है, यूनिक इंटीजर्स है। तो क्यू हमारे यहाँ पे क्या है, क्यू इज 7 और आर क्या है 1। और आर की क्या एक्स्ट्रा कंडीशन दे रखी है कि वो 0 से बी के बीच में लाई करता है, यानी जो हमारा 1 है वो 0 इक्वल टू भी है यहाँ पे से 2 के बीच में लाई करता है, तो कंडीशन सेटिस्फाइड। 1 जो है वो 0 और 2 के बीच में लाई कर रहा है। सो दिस इज द बेसिक एल्गोरिदम। यही इस एल्गोरिदम का और यूक्लिड्स डिवीजन लेमा सिर्फ यही प्रोसेस कहता है जो हमने यहाँ पे डिस्कस की, बेसिक डिवीजन किस तरह से परफॉर्म होता है, बस इस फॉर्म में ना लिखकर इस फॉर्म में इसको लिख दिया है। सो हमने थ्योरम भी कर ली यूक्लिड्स डिवीजन लेमा वाली। ओके, सो अब हम नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं। आज मैं आपको कॉन्सेप्ट ही कराऊंगी सिर्फ, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज के बारे में एक्सरसाइज इसकी सॉल्व करेंगे। हम हर एक चीज़ यहाँ पे सॉल्व करेंगे, पूरी सीरीज ही फॉलो करना, तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट और एक्सरसाइज यहीं से सॉल्व हो जाएगी। सॉरी। ओके, ये सब एल्गोरिदम के बारे में हमने पढ़ लिया, और हमने यहाँ पे वही सब दिया हुआ है कि आपका जो स्टेप 1 है एल्गोरिदम का, अप्लाई यूक्लिड्स एल्गोरिदम, एक बार हम गो थ्रू कर लेते हैं इससे भी। अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू सी एंड डी, सो वी फाइंड होल नंबर्स क्यू एंड आर such that c is equals to dq plus r where r lies between 0 और d के बीच में, जो हमने किया है। if r बोल रहा है अगर r 0 हो गया हमारा, ठीक है, यानी रिमाइंडर हमारा 0 हो गया, तो d is the HCF of c and d। तो d क्या हो जाएगा, ये वाला d, ये वाला d जो c के जो d q के साथ लिखा हुआ है, ये क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा c और d का। इफ r नॉट इक्वल, दो कंडीशन बताइए, और r अगर 0 नहीं हुआ तो अप्लाई डिवीजन लेमा टू डी एन आर। तो फिर क्या करना है हमें, फिर यही डिवीजन लेमा लगाना है, किस पे किस पे, डी और आर पे। कंटिन्यू द प्रोसेस टिल द रिमाइंडर इज 0, और कब तक ये प्रोसेस रिपीट करनी है, जब तक हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए। द डिवाइजर एट दिस स्टेज विल बी रिक्वायर्ड HCF, और जो यहाँ पे डिवाइजर होगा वो क्या होगा, हर स्टेज पे जो मिलेगा वो होगा हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। सो this algorithm works because HCF of C and D is equals to HCF of D and R। ये कंडीशन भी याद रखने की जरूरत है। यहाँ देखो, कभी एग्जाम में आपको लेमास और थ्योरम्स एज सच पूछे नहीं जाते हैं, ये लेमा नहीं पूछा जाता है, बट आपको इस लेमा का स्टेटमेंट याद होना चाहिए, और जिस तरह से इस लेमा में जो बताया गया है वो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, एटलीस्ट पता होना चाहिए कि इसमें कहा क्या गया है। दैट इज इंपॉर्टेंट, आपको कोई प्रूफ करने के लिए नहीं आएगा ये स्टेटमेंट। तो where the symbol HCF C and D denotes the HCF of C and D। So इस तरह से, अब जैसे यहाँ पे यूज ये एक एग्जांपल दिया हुआ है, यूज यूक्लिड्स एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF of 4052 and 12576, ये बोला है। तो इन्होंने क्या किया है, 12576 लिया इसको, अब 4052 के कितने टाइम्स ये होगा, इस इन दोनों नंबर्स के एचसीएफ के थ्रू करना है हमें ये डिवीजन लेमा ना। तो इसमें पहले तो ग्रेटर देखा इसने कि ये नंबर इससे ग्रेटर है, तो वी अप्लाई द डिवीजन लेमा टू दिस, जो नंबर बड़ा होगा उस पर डिवीजन लेमा लगाएंगे हम लोग। तो हमने 12576 पे डिवीजन लेमा लगाया, अब इसको इक्वेट किया, और हमारा डिवाइजर क्या है यहाँ पे 4052 जो है हमारा डिवाइजर
बन गया इसका 12576 का। तो अब इसको एज अ डिवाइजर ट्रीट करो और इसको एज अ डिविडेंड ट्रीट करो और बस अपना परफॉर्म कर दो। तो यहाँ पे क्या बोल दिया 4052 इंटू 3 प्लस 420 हमारा रिमाइंडर आ गया। फिर अब यहाँ पे 420 जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, तो फिर से हम रिपीट करेंगे अपना प्रोसेस। अब 4052 को किस तरह हमें कब तक करना है ये प्रोसेस, जब तक हमें 0 ना मिल जाए, ये पॉइंट याद रखना। फिर से इन्होंने रिपीट किया 420 इंटू 9 प्लस 272 एज अ रिमाइंडर। फिर यहाँ पे 272 क्या है, 0 के इक्वल नहीं है, फिर अगेन किया। अब यहाँ पे 420 इज इक्वल टू 272 इंटू 1 प्लस 148, अगेन 270 148 इंटू 1 प्लस 124। अब टिल देखो इनका लास्ट स्टेप क्या है, ये कहाँ रुके हैं आके, जहाँ पे इनको 0 मिला है रिमाइंडर में। सो दे हियर दे स्टॉप्ड देयर प्रोसेस। ओके, और यहाँ पे देखो नोटिस दैट में नोटिस क्या करना है, 4 इज इक्वल टू HCF ऑफ 24 एंड 4। ये देखो HCF की बात कर रहे थे अभी, 4 इन दोनों का HCF है, 124 का भी HCF है, इसका 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 भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया 4, वो सबका HCF है, ये एक कॉमन चीज आपको पता चलेगी। ठीक है, तो ये हमारे डिवीजन लेमा के बारे में है, बाकी ये एग्जाम्पल्स है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज, इतना बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना ज़रूरी है, इसके बेसिस पे हम लोग एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो में जो भी कॉन्सेप्ट मैंने एक्सप्लेन किया आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में विल कंटिन्यू विद द एक्सरसाइज 1.1। सो थैंक यू।